हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई गाइड। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस में पेज नंबर 19 के क्वेश्चंस करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1, पेज 19। Using all digits from 0 to 9 exactly once. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमें सारी डिजिट्स यूज करनी है। टू क्रिएट अ 10 डिजिट नंबर, राइट द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। तो हमें सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पता है जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो हम जो नंबर्स लिखते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। और हमें एक चीज जो ध्यान रखनी है वो है लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 5। जो मल्टीपल्स ऑफ 5 होते हैं, जो 5 की टेबल में नंबर आते हैं, आपने नोटिस किया हो 5 की टेबल में या तो वो नंबर 0 से एंड होता है या 5 से एंड होता है। अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, या तो वो 0 से एंड होना चाहिए या 5 से। तो हम यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम दो नंबर्स फॉर्म करेंगे। देखो, 6 से छोटा 5 होता है, हमने यहाँ 5 लिखा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 0। एक नंबर तो हमारा ये बन सकता है और दूसरा बन सकता है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये 5 आपको नहीं लेना है यहाँ पे। 5 हम लास्ट में रखेंगे ताकि मल्टीपल ऑफ 5 बना सके। तो आप देखो, इन दोनों में से हमारे पास जो ग्रेटेस्ट है नंबर वो कौन सा है। ये हमारा 9876, उसके बाद 5 है, ये 4 हो गया, ये प्लेस हमारी 5। तो दिस 5 इज ग्रेटर देन 4। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, ये नहीं है। तो आप इस तरह से ऑप्शंस बना के देख सकते हो। नेक्स्ट वो बोल रहा है हमें बनाना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6, 8। तो स्मॉलेस्ट बनाना है तो हम उसको 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे यूज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये 9 डिजिट्स रह जाएंगे। तो हमें 10 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम यहाँ पे 1 को फिक्स करेंगे और यहाँ पे 0। अब हम लेंगे यहाँ पे 2, उसके बाद फिर 3, देन इज 4, 5, 6, 7, 7। एंड आप देखो, अब हमें यहाँ पे बनाना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो इवन नंबर हमारे इन से एंड होंगे, 0, 2, 4, 6, 8 से एंड होगा। तो 2, 4, 6 हमारे पास आ चुका है, 0 भी आ चुका है, तो बचा 8। तो हमें 8 से एंड करना है, तो 9 हम पहले लिखेंगे। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर 10,30,285 इन वर्ड्स इज, उसने वर्ड्स में स्पेलिंग में लिखा हुआ है, विच हैज 43 लेटर्स। ये आप राइट साइड पे देखो तो इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे 43 लेटर्स हैं। ये स्पेलिंग्स जब आप काउंट करोगे, 3, 5 और ये 6, ऐसे जब इनको आप ऐड करोगे तो टोटल दे विल कम आउट टू बी 43 लेटर्स। To give a 7 digit number name which has a maximum number of letters। तो हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसके अंदर यहाँ पे मैक्सिमम लेटर्स हो। तो आप देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। इनमें सबसे ज्यादा जो लेटर्स हैं वो हमारे पास या तो 7 में है या 8 में है। तो अगर हमारा नंबर हम स्टार्ट करेंगे और ये हमें यहाँ पे 7 डिजिट बनाना है तो 70, तो SEVENTY 70 एंड 80। तो 1 2 3 4 5 6, 80 में हमारे पास 6 लेटर्स है और 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 लेटर्स है। तो हम इस नंबर से हमारा नंबर स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे 77,77,777। आप इसको वर्ड्स में लिखो। 77 लाख 77,777 तो ये लॉन्गेस्ट होगा और यहाँ पे 61 लेटर्स आएंगे जब आप इनको काउंट करोगे सारे लेटर्स। नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। Write a 9-digit number where exchanging any two digits result in a bigger number. How many such numbers exist? हमें एक 9 डिजिट का नंबर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और वो ये बोल रहा है कि अगर हम इसके डिजिट्स को चेंज कर दें, ये वाला डिजिट इधर कर दे और ऐसे इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, तो हमेशा हमें बड़ा नंबर ही मिले। तो हम वो ये क्या नंबर लिख सकते हैं? तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखो जब 1 और 2 को चेंज करें तो क्या बनेगा? 2 1 3 4 5 6 7 8 9। तो इट इज ग्रेटर देन दिस। अब आप 3 और 2 को चेंज करोगे तो बन जाएगा 1 3 2 4 5 6 7 8 9। ये वाला जो नंबर है इससे बड़ा है। इट इज ग्रेटर देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जब भी किसी डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे, दो को, आप इसको स्वैप कर लो, आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हो, आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हो, इन दोनों को स्वैप कर सकते हो, तो आपको नंबर इससे बड़ा ही नजर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है। दिस इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4। स्ट्राइक आउट 10 डिजिट्स फ्रॉम द नंबर। हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। हमें इसमें से 10 नंबर हटाने हैं ताकि जो रिमेनिंग नंबर है वो बड़ा बचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो हम पहले 4 नंबर तो ये हटाएंगे, फिर 4 नंबर ये हटाएंगे क्योंकि ये हमारे स्मॉलेस्ट है, फिर हम 5 1 और 2 हटाएंगे। फिर 10 नंबर हटाए तो नंबर हमारे बचा 5। फिर बचा 5, 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो देखो डबल 5 से नंबर जो स्टार्ट हो रहा है ये हमारा ग्रेटेस्ट बनेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 के अंदर 5 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो ये हमारा नंबर बचेगा। तो आपको 1 2 3 4 स्ट्राइक करने हैं यहाँ से फिर 1 2 3 4। क्योंकि अगर आपने यहाँ 5 को स्ट्राइक किया और यहाँ से आप ऑर्डर में यहाँ 5 स्ट्राइक कर दिया, फिर यहाँ, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। और अगर आपने यहाँ पे 5 स्ट्राइक कर दिए, यहाँ 4 स्ट्राइक कर दिए, तो ये 5 और 1 से स्टार्ट हो जाएगा या 5 2 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए हमें रिमेनिंग जो नंबर्स चाहिए वो हमें डबल 5 से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो ग्रेटेस्ट बने।
Now we move on to the fifth question. The words 0 and 1 shares the letter 0 and 1. इसके अंदर एक E कॉमन है और एक O कॉमन है दोनों में. The words 1 and 2 shares O, and the words 2 and 3 also share letter T. How far do you have to count to find two consecutive numbers which do not share an English letter in common? तो हमें यहाँ बताना है कि ऐसा कौन से दो है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी लेटर कॉमन ना आए. तो 1 2 2 3, उसके बाद हम लेते हैं 3 4. 3 4 में R कॉमन आ रहा है. 4 5 के अंदर F आएगा आपके पास कॉमन. 5 6 के अंदर I आ रहा है. 6 7 के अंदर S आएगा. 7 8 के अंदर E आएगा. 8 9 के अंदर I आएगा, E आएगा. 9 10 के अंदर E आएगा. तो हमारे पास ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है जहां पे हमारे पास कॉमन नंबर लेटर ना आए. तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा कि देयर इज नो सच कॉमन कॉम्बिनेशन. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. This is a very important question and very difficult till now. ये बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है. हो सकता है आधे बच्चों को समझ में आए, आधों को ना आए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल. तो यहाँ पे है, सपोज यू राइट डाउन द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू, ये चलती रहेगी. द 10th डिजिट यू राइट इज 1. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ये जो 10th है, दिस इज द 10th डिजिट. ठीक है. ये है 11th डिजिट. ये 12th है डिजिट. ये 13th डिजिट है. तो डिजिट का मतलब समझ में आ गया कैसे काउंट कर रहे हैं आपको. एंड द 11th डिजिट इज 0 एज अ पार्ट ऑफ द नंबर 10. तो ये मैंने आपको बता दी कैसे डिजिट्स उन्होंने काउंट करी है. व्हाट वुड बी द 1000th डिजिट. अगर हम ऐसे ही काउंटिंग लिखते जाएंगे तो हमें बताना है कि 1000th डिजिट कौन सी होगी. तो यहाँ पे हमारे पास, हमें पहले तो 1 से लेके 9 तक हमारे पास 9 नंबर्स होते हैं, और उसमें 9 इंटू 1 डिजिट्स आती है. ठीक है. फिर हमारे पास जो नंबर स्टार्ट होता है वो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से लेके 99 तक. अब इसके बीच में कितने नंबर्स हैं वो कैसे निकालते हैं हम. दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो. 89 एंड प्लस 1 कर दो तो 90 नंबर्स इसके बीच में आएंगे. 90 नंबर्स आ जाएंगे जब आप काउंट करोगे. तो उसमें डिजिट्स कितनी होंगी. सारे 2 डिजिट नंबर हैं. तो 90 इंटू 2, तो ये आ जाएंगी 180 डिजिट्स. अब हमारे पास आ गया 100 से लेके 999 तक, ये सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं. तो इसमें कितने नंबर्स आ गए हमारे पास. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड प्लस 1 कर दो तो 900 नंबर्स यहाँ पे आते हैं. 101 102 103 ऐसे ही 900 नंबर है. तो आप इसको सारे 3 डिजिट हैं तो इंटू 3 करोगे तो 2700 डिजिट्स हमारी यहाँ पे आएंगी इसके बीच में. पर हमें तो 1000 की डिजिट निकालनी है ना. तो वो 1000 डिजिट हमारी इन दोनों नंबर्स के बीच में है. मतलब 99 से हमारा वो नंबर बड़ा है और 999 से छोटा है. तो कहीं ना कहीं इसके बीच में ही है. तो सबसे पहले तो हम 1 और 2 डिजिट नंबर्स, ये जितने भी डिजिट्स हैं इसका टोटल करेंगे. ये आएगा 189, क्योंकि हमारा जो आंसर है
इस एरिया में लाई कर रहा है। तो हमें पहले तो एरिया आइडेंटिफाई करना है हमें कि वो नंबर कहाँ पे लाई करेगा। तो इस वाले बॉक्स में लाई करेगा वो। तो हमें क्या करना है, 1000 में से 189 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 811 डिजिट्स। वो हमारा इस बॉक्स में आएगा, आपको ये ध्यान रखना। अब क्योंकि ये सारे 3 डिजिट नंबर है तो इसमें हमें क्या करना है, यही आपको रूल फॉलो करना है, और कोई रूल नहीं है। इस 811 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आ गया 270। हमारे पास 270 यहाँ पे क्वेश्चन आया है, एंड 1 इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा 1000 डिजिट होगा, 1000 डिजिट की निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें ये देखना है ये जो नंबर है 200 से जो हमारा 270th नंबर है वो कौन सा है। जब हम 100 से 101 102 स्टार्ट करेंगे तो 270th नंबर कैसे आएगा हमारा, 100 प्लस 270, एंड रिमाइंडर यहाँ पे आप इसमें -1 कर दोगे तो ये आ जाएगा 369। तो ये 369th नंबर जो है हमारा 270th नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। 270th नंबर इज 369। यहां तक हमारी 999 डिजिट्स कवर हो जाती हैं। 189 ये थी, और बाकी 270 इंटू अगर हम 3 करते हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो, 810 डिजिट्स हमारी इस नंबर तक कवर हो जाती है। अब हमें निकालना है 1000th डिजिट। तो 1000th डिजिट जो हमारी होगी इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ 370, दैट इज 3। तो वो होगा 3। समझ में आ गया आई होप आपको। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हमें सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1 और 2 डिजिट नंबर्स डिजिट्स निकालने हैं। 1 डिजिट हमारे 9 नंबर्स होते हैं तो 9 डिजिट्स आ गई। 2 डिजिट नंबर 10 से 99 तक होते हैं तो यहाँ पे 180 डिजिट्स हमारी अकोमोडेट हो गई है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं 811, वो 3 डिजिट नंबर्स में आएगी। तो हमारा जो 1000 डिजिट है वो समवेयर इन्हीं नंबर्स के अंदर है। तो इसलिए हमने 1000 में से 189 को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है, हमारा इसमें से आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर इन डिजिट्स के अंदर है। तो 811 को हम 3 डिजिट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर 3 डिजिट नंबर में आएगा, तो इसलिए हमने इसको 3 से डिवाइड किया। तो ये आंसर आया 270 और रिमाइंडर आ गया 1। तो अब हमें निकालना है कि 100 से हमारा 270th नंबर कौन सा होगा। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 के अंदर 270 ऐड करेंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि 101 से लेके हमारा 369 तक ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे 269 नंबर्स आते हैं, और 100 भी तो इंक्लूड करना है ना हमें। तो इसलिए हमें 270th नंबर जो है हमारा 369 आ जाएगा, और इसके अंदर हमारी 999 डिजिट्स कवर अप हो गई। अब 1000 डिजिट तो हमारा जो इसका नेक्स्ट नंबर है उसका फर्स्ट प्लेस इज द 1000th नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है। अब फर्स्ट अगर आप क्लियर है तो सेकंड भी आप इजिली कर पाओगे। बी पार्ट है, व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर मिलियंथ डिजिट आएगी। मिलियन का मतलब हो गया वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 100,000, सॉरी 10,000, 100,000, मिलियन। ये हमारा नंबर है।
ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। ये आप एक बार मिलियन का चेक करो, मिलियन डिजिट, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो ये हमारा नंबर है, हमें ये वाली डिजिट निकालनी है, कौन सी होगी। अगेन हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। 1 से लेके 9 तक हमारे पास 9 नंबर्स होते हैं, और उसमें 9 into 1 9 डिजिट्स आ जाएंगी। अब 10 से लेके 99 तक हमारे पास 90 नंबर्स होते हैं। ये सारे 2 डिजिट नंबर है, तो हमारे पास 189 डिजिट्स आएंगे। अब यहाँ पे 100 से लेके 999 तक हमारे पास 900 नंबर्स हैं, तो हमारे पास 900 into 3 2700 डिजिट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा देखो मिलियन बहुत बड़ा है, तो हमें ये सब सब्ट्रैक्ट करना है, ये हटाना है, इसलिए हम इन डिजिट्स को काउंट कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गया 1000, ये 4 डिजिट नंबर है, और 9999 तक हमारे पास कितने नंबर्स आ जाएंगे, 9000 नंबर्स। जैसे मैंने आपको नंबर निकालने थे, आप ऐसे ही निकालोगे। और ये सारे 4 डिजिट नंबर हैं, तो 36,000 नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें 5 डिजिट नंबर लेना है। और ये 9,99,999, 99,990 5 डिजिट नंबर्स हैं। तो इसमें 90,000 नंबर्स आएंगे, और ये 5 डिजिट नंबर है, तो 45,000 नंबर्स यहाँ पे डिजिट्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम इसका टोटल निकालते हैं, कितना आ रहा है। ये जो टोटल आएगा हमारा, इट विल कम आउट टू बी 4,88,889। इतनी डिजिट्स हमारी आ गई है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लैब है, इट इज 6 डिजिट। यहां तक हमारे 9 लाख इंटू 6, 54, 1, 2, 3, 4, 5, इतनी डिजिट्स हमारी इस स्लैब में आएंगी। तो जब हम 1 मिलियन में से ये वाला नंबर, ये वाला जो नंबर है माइनस करेंगे, तो हमारा जो नंबर है कहीं इसमें लाई करेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आ जाएगा 5,11,111। अब ये हमारा 6 डिजिट नंबर के अंदर देखो, ये जो है ये डिजिट्स बहुत कम बची है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ आ जाएगा, इस स्लैब के अंदर लाई करेगा, विच इज अ 6 डिजिट नंबर। तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इस आंसर को हम 6 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर है वो आएगा 8,5,1,8,5। आप इसको डिवाइड करना, एंड द रिमाइंडर विल बी 1। तो हमारा जो मिलियंथ डिजिट होगा, पहले तो हमें ये वाला नंबर निकालना है कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला नंबर हमारा कौन सा होगा। तो इट इज सेम, +8,5,1,8,5 एंड -1। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 185,185 -1, विच इज 185,184। तो ये हमारा नंबर आ गया। यहां से स्टार्ट होके ये वाला जो नंबर है,
ये ये है। अब हमें निकालना है मिलियंथ डिजिट विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ 185,184। इसका जो नेक्स्ट नंबर है, ये जो नंबर है, इसका जो फर्स्ट डिजिट है, दिस विल बी द मिलियंथ डिजिट, क्योंकि हमें इसका नेक्स्ट नंबर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर ऑफ 185,184 विल बी 185,185। The millionth digit will be the first digit of this number, that is 1। तो समझ में आ गया आपको? सबसे पहले तो हमें वो स्लैब निकालना है कि वो जो डिजिट हम निकाल रहे हैं कौन से स्लैब में लाई करेगी। तो हमने स्लैब निकाला, वो 6 डिजिट नंबर्स के बीच में लाई करती है। वो निकालने के बाद हमें ये पता लगेगा कि हमें 3 से डिवाइड करना है, 4 से करना है, 5 से करना है या 6 से करना है। तो इस तरह से आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दूं तो आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि आप मुझे 10,000 डिजिट बताओ। दिस इज योर क्वेश्चन। कौन सा होगा? ट्राई एंड टेल नाउ।